कभी कभी इंसान अपनी ही दुआओं का दुश्मन बन जाता है। वो जिस नेमत के लिए रातों को सजदों में रोया होता है, जब वो नेमत मिलती है तो उसी को ठुकरा देता है और फिर वक्त चुपचाप उसका हिसाब लिखता रहता है। पुराने दौर का एक गांव था जहां मिट्टी की खुशबू, बैलगाड़ियों की आहट और मस्जिद से उठती अजान की आवाज सुबह का आगाज करती थी। इसी गांव के किनारे एक जमींदार रहता था, हैदर अली। उसका घर बड़ा था, अनाज के कोठे भरे रहते थे और लोग उसकी इज्जत करते थे। मगर उस बड़े से घर के अंदर एक कमी थी, औलाद की कमी। उसकी बीवी जैनब सादगी पसंद और दीनदार औरत थी। शादी को 6 साल गुजर चुके थे, लेकिन उनकी गोद खाली थी। हर साल उम्मीद बनती, हर साल टूट जाती। गांव की औरतें धीमी आवाज में बातें करती, पता नहीं किसकी कमी है। जमींदार इतना अमीर है लेकिन वारिस नहीं। ये अल्फाज तीर बनकर हैदर के दिल में उतरते रहते। जैनब रात को तहज्जुद में रो रो कर दुआ करती, या अल्लाह, अगर मेरे नसीब में औलाद है तो अता फरमा, और अगर नहीं तो मेरे शौहर को सुकून दे दे। मगर वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था। धीरे धीरे हैदर का रवैया बदलने लगा। पहले वो खामोश रहता था, फिर चिड़चिड़ा हो गया। जैनब की हर बात उसे चुभने लगी। कभी खाने में नमक कम होता तो कहता, तुमसे एक घर संभाला नहीं जाता। कभी कहता, मेरी किस्मत ही खराब थी। जैनब चुप रहती। वो जानती थी कि उसका शौहर दुख में है और दुख इंसान को सख्त बना देता है। फिर एक दिन अल्लाह ने करम कर दिया। जैनब ने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया। घर में पहली बार सच्ची खुशी आई। जैनब की आंखों में शुक्र के आंसू थे। उसने बच्ची को सीने से लगाया और कहा, तू मेरी रहमत है। हैदर ने भी मुस्कुराने की कोशिश की। लोग मुबारकबाद देने आए, लेकिन कुछ बुजुर्ग धीमे लहजे में बोले, चलो पहली है, अगला बेटा हो जाएगा। यही अल्फाज हैदर के जहन में घर कर गए। 1 साल बाद दूसरी बेटी पैदा हुई। इस दफा हैदर की खुशी आधी रह गई। तीसरे साल तीसरी बेटी। अब उसका सब्र टूट गया। गांव में बातें फिर शुरू हो गईं। जमींदार के घर चिड़ियां ही चिड़ियां हैं, कोई वारिस नहीं। हैदर के अंदर तकब्बुर और नाशुक्री भरने लगी। वो बेटियों को कम ही गोद उठाता, उनके करीब बैठना भी उसे बोझ लगता। जैनब हर दफा कहती, ये अल्लाह की अता है, बेटियां रहमत होती हैं। मगर हैदर के दिल पर जैसे मोहर लग चुकी थी। वक्त गुजरता गया। बेटियां मासूम सी मुस्कुरातीं, बाप को देखकर भागकर उसके पास आतीं, लेकिन हैदर अक्सर उन्हें डांट देता, दूर रहो, शोर मत करो। उन मासूम आंखों में सवाल होता, अब्बा हम गलत क्या करते हैं? जैनब का दिल टुकड़े टुकड़े होता, लेकिन वो हर रोज अपनी बेटियों को सब्र और हया सिखाती। फिर एक दिन हैदर ने वो फैसला कर लिया जो शायद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। उसने गांव के चौधरी से बात की, दूसरी शादी के लिए। जैनब को जब पता चला तो उसका रंग उड़ गया। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर मेरी वजह से आप नाराज हैं तो मैं चली जाती हूं, मगर बेटियों को अपने से दूर मत कीजिए। हैदर ने सर्द लहजे में जवाब दिया, मुझे वारिस चाहिए बस। और चंद हफ्तों बाद गांव में ढोल बजने लगे। हैदर की दूसरी शादी हो गई, एक जवान औरत रुखसार से। जैनब और उसकी 3 बेटियों को हवेली के पिछले हिस्से के छोटे से कच्चे मकान में शिफ्ट कर दिया गया। न पहले जैसा खाना, न पहले जैसी इज्जत। लोग देखते मगर चुप रहते। रात को जब सब सो जाते, जैनब अपनी बेटियों को सीने से लगाकर कहती, बेटियां बोझ नहीं होती, बस लोग अंधे हो जाते हैं। और दूर हवेली के रोशन कमरों में हैदर अपनी नई जिंदगी में मसरूफ हो गया। उसे लगता था कि उसने अपनी किस्मत बदल दी है, लेकिन वो नहीं जानता था, किस्मत बदलने का इख्तियार इंसान के हाथ में नहीं होता। वक्त चुपचाप देख रहा था और कहानी अभी शुरू हुई थी। जब इंसान समझता है कि उसने फैसला कर लिया, तब असल में फैसला उसके हक में लिखा जा चुका होता है। जुल्म करने वाला अक्सर तुरंत नहीं गिरता, पहले उसे बुलंद किया जाता है ताकि उसका गिरना सब देख सकें। रुखसार के आने के बाद हवेली का माहौल बदल गया। रंग बिरंगी चादरें, मेहंदी की खुशबू और हंसने की आवाजें हर तरफ गूंजती रहतीं। हैदर को लगता था कि उसकी जिंदगी अब मुकम्मल होने वाली है। गांव वाले भी धीरे धीरे जैनब को भूलने लगे। अब लोग हवेली के सामने रुककर सिर्फ इतना पूछते, चौधरी साहब कोई खुशखबरी? और फिर वो दिन भी आ गया। 1 साल के अंदर रुखसार ने एक बेटा जन्म दिया।
हवेली में जश्न हुआ, बकरे ज़िबा किए गए, गांव वालों को दावत दी गई। हैदर ने फख्र से बेटे को गोद में उठाया और कहा, ये मेरा वारिस है। लोगों ने तालियां बजाईं। किसी ने नहीं देखा कि हवेली के पिछले हिस्से में 3 छोटी बेटियां खिड़की से ये मंजर चुपचाप देख रही थीं। ज़ैनब ने उन्हें सीने से लगाया और बस इतना कहा, खुशी में हसद नहीं करते, दुआ देते हैं। मगर अंदर ही अंदर उसका दिल रो रहा था। वक्त गुजरता गया। 2 साल बाद दूसरा बेटा पैदा हुआ, फिर तीसरा। अब हैदर का तकब्बुर और भी बढ़ गया। वो महफिलों में बैठकर कहता, अल्लाह ने मुझे 3 वारिस दिए हैं। लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते। कोई उससे ये नहीं कहता था कि अल्लाह ने पहले भी रहमत दी थी, जिसे उसने ठुकरा दिया। इधर ज़ैनब की जिंदगी सख्त होती जा रही थी। उसे हवेली के काम भी करने पड़ते और अपने छोटे से मकान का गुजारा भी। बेटियां जवान हो रही थीं, उनके कपड़े सादगी से भी नीचे थे। कभी कभी एक वक्त का खाना मिलता, कभी नहीं। मगर अजीब बात यह थी, उन तीनों के चेहरों पर शिकवा नहीं था। बड़ी बेटी आलिया समझदार थी, वो माँ का हाथ बटाती। दूसरी हफ्सा नरम मिजाज और खामोश। तीसरी मरियम सबसे छोटी मगर सबसे ज्यादा हौसला रखने वाली। एक दिन हैदर ने महफिल में कहा, अब मैं अपने बेटों को शहर भेजूंगा तालीम के लिए, उनका मुस्तकबिल रोशन होगा। गांव वाले मुतासिर हुए, लेकिन उसी वक्त आलिया ने अपनी माँ से धीमी आवाज में पूछा, अम्मी, क्या हम भी कभी स्कूल जाएंगे? ज़ैनब की आंखों में आंसू भर आए। उसने सिर्फ इतने कहा, इल्म कपड़ों या हवेली से नहीं होता, दिल साफ हो तो अल्लाह खुद रास्ते खोलता है। वक्त फिर आगे बढ़ा। हैदर के बेटे शहर जाकर रहने लगे। पैसा बहते पानी की तरह खर्च होने लगा। रुखसार अपने बेटों पर जान देती, हर ख्वाहिश पूरी करती। हैदर को फख्र था कि उसके घर के चिराग रोशन है, मगर उसे ये महसूस नहीं हुआ कि उसकी ज़मीन धीरे धीरे कर्ज में डूब रही है। 3 साल बाद पहला झटका लगा। बड़ा बेटा शहर में बदअसर दोस्तों में पड़ गया। तालीम छोड़ी, अय्याशी शुरू। कारोबार के लिए भेजा पैसा ज़ाया होने लगा। हैदर ने गुस्से में उसे वापस बुलाया, मगर बेटा पहले जैसा फरमाबरदार नहीं रहा था। अब्बा, मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहता हूँ। ये अल्फाज तीर की तरह लगे। इसके बाद दूसरा बेटा भी शहर में नुकसान उठा बैठा। तिजारत में धोखा खा गया, कर्ज और बढ़ गया। हवेली में पहली बार सुकूत उतरने लगा, मगर सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। एक बरसात भरी रात थी। तीसरा बेटा दोस्तों के साथ नदी पर गया। पानी तेज था, लोगों ने रोका, मगर जवानी को होश कहाँ होता है। सुबह खबर आई, वो वापस नहीं आया। नदी ने उसे अपने अंदर ले लिया। हवेली में मातम छा गया। रुखसार चीख चीख कर बेहोश होती रही। हैदर पत्थर बनकर बैठ गया। उसने पहली बार अपने आंगन में सन्नाटा महसूस किया। वो रात उसने अकेले बैठकर गुजारी। बाहर तेज हवा चल रही थी और उसके जहन में एक आवाज बार बार गूंज रही थी, रहमत को ठुकराया था। मगर इंसान अक्सर अपनी गलती तस्लीम करने में देर कर देता है। अगले दिन उसने फिर अपने आप को संभाला, लोगों के सामने मजबूत बनकर खड़ा हो गया, लेकिन अंदर से वो टूटने लगा था। इधर पिछले मकान में 3 बेटियां अपने भाई के लिए दुआ कर रही थीं। ज़ैनब ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसका इम्तिहान सख्त लेता है। मगर क्या ये सिर्फ इम्तिहान था या इंसाफ का आगाज? वक्त अपनी किताब का अगला सफ़ा पलट चुका था। कभी कभी अल्लाह इंसान से सब कुछ एक साथ नहीं छीनता। पहले उसका गुरूर तोड़ता है, फिर उसका सहारा और आखिर में उसका वो भरम जिस पर वो फख्र करता था। तीसरे बेटे की मौत के बाद हवेली की रोशनी जैसे धीमी पड़ गई थी। पहले जहां हंसने की आवाज गूंजती थी, अब वहां फरियाद और सुकूत था। हैदर के चेहरे की सख्ती अब झुर्रियों में बदल रही थी, मगर जिंदगी रुकती नहीं। बड़ा बेटा शहर से वापस तो आया, लेकिन बदला हुआ। उसकी आंखों में अदब कम, जिद ज्यादा थी। उसने बाप के फैसलों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। अब्बा, पुराने तरीके छोड़ दें, जमीन बेचकर शहर में नया कारोबार करते हैं। हैदर को यह मशवरा तीर जैसा लगा। ये जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है, मगर कर्ज बढ़ चुका था, फसलें कमजोर हो रही थीं, मजदूर पैसा मांग रहे थे। आखिर एक टुकड़ा जमीन बेचनी पड़ी। गांव वालों ने धीमे लहजे में कहना शुरू कर दिया, वक्त सबका बदलता है। इधर दूसरा बेटा भी अपनी बीवी के कहने पर अलग रहने लगा। उसने साफ कह दिया, मैं अपना हिस्सा चाहता हूं। हैदर के लिए यह सब सहना मुश्किल हो रहा था।
जिस घर पर उसे फख्र था वो धीरे धीरे टुकड़ों में बट रहा था। रुखसार भी अब पहले जैसी ना रही। दुख ने उसका मिजाज सख्त कर दिया था। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा। एक रात झगड़े में रुखसार ने कह दिया, अगर आपने पहले घर को ना तोड़ा होता तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। ये अल्फाज बिजली की तरह गिरे। हैदर ने पहली बार अपनी जिंदगी के फैसलों को याद किया। ज़ैनब का आंसुओं भरा चेहरा, 3 मासूम बेटियां। लेकिन अब वापस का रास्ता आसान नहीं था। इधर ज़ैनब की बेटियां जवानी की दहलीज पर खड़ी थीं। गरीबी थी लेकिन तरबियत बेहतरीन थी। गांव की औरतें कहतीं, उनमें अजीब सा नूर है। बड़ी बेटी आलिया सिलाई सीखकर लोगों के कपड़े सिलने लगी। धीरे धीरे उसका नाम गांव में मशहूर होने लगा। हफ्सा कुरान पढ़ाती और छोटी बच्चियों को तालीम देती। मरियम मजबूत इरादे वाली थी, वो माँ का सहारा थी। एक दिन शहर के एक शरीफ ताजिर का काफिला गांव आया। उनकी नज़र आलिया पर पड़ी। उसकी हया, उसका लहजा, उसकी परवरिश। रिश्ते की बात हुई। ज़ैनब हैरान रह गई। हम गरीब लोग हैं। मगर ताजिर की बीवी ने कहा, हमें दौलत नहीं, किरदार चाहिए। ये लफ्ज़ ज़ैनब के लिए तसल्ली का सबब बने। चंद महीनों बाद आलिया की शादी इज्जत और सादगी से हो गई। न ढोल न शोर, मगर सुकून था। गांव वाले फिर बातें करने लगे, देखो किस्मत का लिखा। हैदर ने भी ये खबर सुनी। उसने जाहिर में कुछ नहीं कहा, मगर दिल में एक अजीब सी कसक हुई। उसकी बेटी, जिसे उसने कभी रहमत नहीं माना, आज इज्जत से रुखसत हो रही थी। फिर वक्त ने दूसरा मंजर दिखाया। दूसरे बेटे का कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया। कर्ज देने वाले दरवाजे पर आ खड़े हुए। उसने बाप से मदद मांगी। हैदर के पास देने को कुछ ज्यादा बचा नहीं था। जमीन का दूसरा हिस्सा भी बेचना पड़ा। अब हवेली का आंगन छोटा लगने लगा। रुखसार बीमार रहने लगी। गम और फिक्र ने उसे कमजोर कर दिया था। एक दिन झगड़े के दौरान हैदर ने गुस्से में उसे तलाक दे दी। लफ्ज़ जुबान से निकलते ही उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया। रुखसार रोती हुई अपने मायके चली गई। अब हवेली में सिर्फ हैदर रह गया। बड़ा बेटा शहर लौट गया था। दूसरा अपने हिस्सों के साथ अलग हो चुका था। और जो तीसरा था वो कब का मिट्टी में सो चुका था। रात को जब हवा दीवार से टकराती तो हवेली में गूंज सी होती। हैदर को लगता जैसे दीवारें उससे पूछ रही हों, वारिस कहाँ है। उसने पहली बार अपने आप से कहा, शायद मैंने गलती की। मगर वक्त गुजर चुका था। इधर हफ्सा के लिए भी शहर से रिश्ता आया। उसकी तालीम और अखलाक ने लोगों का दिल जीत लिया था। फिर मरियम के लिए भी। तीनों बेटियां एक एक करके अपने घर चली गईं, इज्जत, सुकून और मोहब्बत के साथ। ज़ैनब अकेली रह गई, मगर वो अकेली नहीं थी। उसके दामादों ने उसे शहर बुलाया। अम्मी, आप हमारे साथ रहेंगी। जिस औरत ने कभी हवेली के पिछले मकान में फाका किया था, आज उसे इज्जत के साथ शहर ले जाया जा रहा था। और गांव के कोने में एक वक्त का जमींदार अपनी खाली हवेली में तन्हा बैठा था। वक्त का पहिया पूरा घूम चुका था, मगर कहानी का सबसे दर्दनाक मंजर अभी बाकी था। इंसान जब तन्हा रह जाता है ना, तब उसे सबसे ज्यादा अपनी आवाज से डर लगता है, क्योंकि उस खामोशी में उसकी सारी गलतियां गूंज रही होती हैं। हवेली अब हवेली नहीं लगती थी। वही दीवारें, वही दरवाजे, वही आंगन, मगर रूह जैसे निकल चुकी थी। जहां कभी महफिलें सजती थीं, वहां अब धूल जमती थी। हैदर सुबह उठता, लाठी पकड़ता और देर तक आंगन में बैठकर जमीन को तकता रहता। ना कोई बेटा पास, न बीवी, न हंसने की आवाज। कभी कभी उसे महसूस होता कि दूर से बच्चियों की हंसी आ रही है। फिर याद आता, वो तो सालों पहले उससे दूर हो चुकी हैं। उसका जिस्म कमजोर होने लगा था। बुखार रहता, खांसी लंबी चलती। गांव वाले अब इज्जत से ज्यादा रहम की नजर से देखते। एक दिन वो बाजार गया। पहले लोग उसके सामने उठकर खड़े हो जाते थे। आज किसी ने खास तवज्जो न दी। 2 आदमी धीमे लहजे में बोले, वक्त का खेल है। हैदर ने सुन लिया और पहली बार उसे अपनी बेबसी का एहसास गहरा लगा। इधर शहर में ज़ैनब की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। बड़ी बेटी आलिया का शौहर शरीफ ताजिर था। घर में बरकत थी। हफ्सा एक दीनदार घर में थी, जहां इल्म और अदब की कद्र थी। मरियम का शौहर जमीन से जुड़ा हुआ नेक मिजाज आदमी था।
तीनों बेटियां अपनी मां को अपने पास रखना चाहती थीं। आखिर फैसला हुआ, ज़ैनब शहर आकर बड़ी बेटी के साथ रहेगी और बाकी बेटियां रोज मिलने आया करेंगी। ज़ैनब के लिए ये सब किसी ख्वाब से कम न था। एक वक्त था जब वो कच्चे मकान में रात को बच्चियों को भूख से सुला देती थी, और आज वक्त था कि उसके लिए खास कमरा सजाया गया। मगर उसके दिल में एक कोना अब भी दर्द से भरा था। एक रात उसने चुपके से दुआ की, या अल्लाह, अगर हैदर को हिदायत देनी है तो दे दे। उसका दिल सख्त था, मगर वो बुरा इंसान पैदा नहीं हुआ था। उधर गांव में हैदर की हालत और गिरती गई। बड़ा बेटा शहर में अपनी दुनिया में मसरूफ था। कभी कभी पैसा भेज देता, मगर आना कम कर दिया था। दूसरा बेटा अपने हिस्से की जमीन बेचकर दूर चला गया। एक दिन हैदर को तेज बुखार ने गिरा दिया। 2 दिन तक वो घर से बाहर न निकला। पड़ोसी ने देखा तो अंदर जाकर देखा, वो बेहोश पड़ा था। गांव के हकीम को बुलाया गया। हकीम ने सिर हिला दिया, जिस्म से ज्यादा दिल बीमार है। चंद हफ्तों में हैदर कमजोर होकर बिल्कुल बूढ़ा लगने लगा। बाल सफेद, चेहरा जर्द, आंखें धसी हुई। फिर एक दिन उसने फैसला किया, वो शहर जाएगा, अपने बेटों के पास। लाठी का सहारा लेकर सफर किया। शहर पहुंचकर बड़े बेटे के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला। बेटा हैरान रह गया। अब्बा, आप? उसके लहजे में खुशी कम, मजबूरी ज्यादा थी। कुछ दिन रखा, मगर घर की फिजा बोझल हो गई। बहू को तकलीफ महसूस होने लगी। बच्चे डर कर दूर रहते। एक रात हैदर ने सुना, उसका बेटा अपनी बीवी से कह रहा था, कितने दिन रखेंगे, इनकी देखभाल मुश्किल है। ये अल्फाज उसके दिल में चुभ गए। अगले दिन बिना कुछ कहे वो वहां से निकल गया। दूसरे बेटे के पास गया, वहां भी ज्यादा जगह ना थी। आखिर वो वापस गांव लौट आया। अब उसके पास न तकब्बुर था, न ताकत, सिर्फ तन्हाई। एक शाम वो मस्जिद के कोने में बैठा रो रहा था। इमाम साहब ने पूछा, चौधरी साहब, सब ठीक? हैदर ने पहली बार खुलकर कहा, मैंने बेटियों को बोझ समझा था, अल्लाह ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। उसकी आवाज टूट रही थी। इसी दौरान एक दिन शहर से आलिया अपने शौहर के साथ गांव आई, किसी रिश्तेदार की बीमारी पर मिलने। रास्ते में उसने मस्जिद के बाहर एक कमजोर बूढ़े को देखा। चेहरा पहचाना सा लगा। वो रुकी। दिल जोर से धड़कने लगा। ये अब्बा? हैदर ने सर उठाया, आंखें मिली। सालों का फासला एक पल में टूट गया। आलिया के होंठ कांप गए, आंखों से आंसू बहने लगे। वो झुककर बाप के कदम छूने लगी। हैदर का जिस्म लरज गया। बेटी, मैं काबिल नहीं। आलिया ने रोकर कहा, अब्बा, बाप काबिल या नाकाबिल नहीं होता, बस बाप होता है। ये अल्फाज हैदर के लिए जिंदगी का सबसे गहरा जख्म भी थे और मरहम भी। मगर असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। कभी कभी अल्लाह इंसान को जिल्लत में नहीं गिराता, बस उसे उस जगह लेकर खड़ा कर देता है जहां उसे अपनी हर गलती साफ नजर आने लगती है। और उस वक्त ना दौलत काम आती है, ना तकब्बुर, ना आंसू। मस्जिद के बाहर बाप और बेटी का वो मंजर देखकर लोग रुक गए। आलिया ने अपने शौहर की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था और जवाब भी। उसका शौहर आगे बढ़ा, अदब से झुककर बोला, अब्बा जी, चलिए, आप हमारे साथ चलेंगे। हैदर ने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता। आलिया की आवाज भराई हुई थी। बोझ? आपने हमें कभी रहमत नहीं माना, लेकिन हमने आपको हमेशा बाप माना है। ये लफ्ज सीधा हैदर के दिल में उतर गए। उसे शहर ले जाया गया, डॉक्टर को दिखाया गया। जिस्म कमजोर था, लेकिन उससे ज्यादा रूह थक चुकी थी। ज़ैनब को जब खबर मिली कि हैदर उनके घर आने वाले हैं, तो उसका दिल जोर से धड़का। सालों पुरानी यादें आंखों के सामने घूम गई। वो दिन जब उसे पिछले मकान में भेज दिया गया था, वो रात जब उसने बच्चियों को भूख से सुलाया था, वो लम्हे जब उसका शौहर उसे बेइज्जती से देखता था। मगर फिर उसने अपनी बेटियों की तरफ देखा। तीनों के चेहरों पर सिर्फ फिक्र थी, नफरत नहीं। दरवाजा खुला। हैदर अंदर आया। वो पहले जैसा जमींदार नहीं था। लाठी के सहारे चलता हुआ, झुका हुआ, आंखों में शर्मिंदगी। ज़ैनब सामने खड़ी थी। 2 पल दोनों खामोश रहे। फिर हैदर की आवाज टूट गई, ज़ैनब, मैंने तुम पर जुल्म किया, तुम्हारी बेटियों को ठुकराया। मैंने रहमत को बोझ समझा। अगर माफ ना करो तो भी ठीक है, मैं काबिल नहीं। घर में सुकूत था, सिर्फ हल्की सी सिसकियों की आवाज। ज़ैनब ने धीरे से कहा,
जुल्म का दर्द कभी भूलता नहीं, मगर इंसान माफ करके अपने दिल को आज़ाद कर देता है। ये कहकर उसने नज़र झुका ली। आलिया, हफ्सा और मरियम तीनों रो रही थीं। उन्होंने बाप को कुर्सी पर बिठाया, पानी पिलाया। हैदर का सर झुक गया। अगले कुछ महीने हैदर उन्हीं बेटियों के घर रहा जिन्हें कभी उसने अपने नाम के काबिल न समझा था। मरियम उसकी दवा वक्त पर देती, हफ्सा कुरान की तिलावत करती तो हैदर चुपचाप सुनता रहता। आलिया उसके पास बैठकर पुरानी बातें करती, मगर शिकवा नहीं करती। एक रात हैदर ने धीमी आवाज में कहा, मैं समझता था बेटा नाम रोशन करता है, लेकिन असल में किरदार नाम रोशन करता है, और किरदार माँ देती है। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। वक्त के साथ हैदर की बीमारी बढ़ गई। डॉक्टर ने इशारा दे दिया कि दिन कम रह गए हैं। आखिरी रात वो बिस्तर पर पड़ा था। तीनों बेटियां पास बैठी थीं, ज़ैनब सिरहाने पर। हैदर ने मुश्किल से आंखें खोली। बेटियां रहमत होती हैं, मैंने देर से समझा। उसकी आवाज़ कमज़ोर होती गई। अल्लाह से दुआ है तुम्हारी जिंदगी में कभी वो गलती ना आए जो मुझसे हुई। उसने आखिरी बार ज़ैनब की तरफ देखा। तुम सब्र वाली थीं और सब्र जीत गया। आंखें बंद हो गई। कमरे में खामोशी छा गई, मगर इस दफा ये खामोशी बेइज्जती की नहीं थी, इबरत की थी। जनाजा सादगी से उठा। गांव वाले भी आए। लोग धीमे लहजे में कह रहे थे, वक्त ने इंसाफ कर दिया। ज़ैनब ने बेटियों को देखा। उनके चेहरों पर दुख था, मगर सुकून भी। उसने धीरे से कहा, याद रखना, इंसान की सोच छोटी होती है, अल्लाह का फैसला बड़ा होता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, बेटियां बोझ नहीं होती, रहमत होती हैं। जुल्म का नतीजा देर से सही मगर ज़रूर मिलता है। सब्र कमज़ोरी नहीं, ताकत होता है। और सबसे बढ़कर जो रहमत को ठुकराता है, वक्त उसे तन्हा कर देता है। वक्त का इंसाफ खामोश होता है मगर अंधा नहीं होता। अगर आपके घर में बेटी है तो उसे सिर्फ जिम्मेदारी मत समझिए, उसे रहमत समझिए। हो सकता है आज वो छोटी सी मुस्कुराहट हो, मगर कल वही आपका सबसे बड़ा सहारा बने। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को रहमत कहा है, फिर हम कौन होते हैं उन्हें बोझ कहने वाले। अगर आप भी मानते हैं कि बेटी अल्लाह की रहमत है, तो कमेंट में लिखिए बेटी रहमत है, या सिर्फ लिख दें आमीन। और अगर आप अपनी बेटी से मोहब्बत करते हैं तो आज उसे गले लगाकर ज़रूर कहिए, तुम मेरी इज़्ज़त हो। शेयर कीजिए ताकि हर बाप तक ये पैगाम पहुँच सके। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है और आपको इससे कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।